रीतलाल यादव राजद का विधायक है, विपक्षी पार्टी का है, इसलिए बिहार पुलिस को इतना जोश आ गया उसके भाई को पकड़ने में। यही बिहार पुलिस अनंत सिंह के सामने भींगी बिल्ली बन जाती है। अनंत सिंह का इतना मतलब अभी आप कह सकते हैं मनोबल बढ़ा हुआ। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैं भी अपने फ़ोन पर देख रहा था। उसमें किसी को फ़ोन करके किसी वार्ड पार्षद या इसको मतलब मारपीट की वो धमकी दे रहा है और बाकायदा उसका मतलब मोबाइल उसका वो वायरल हो रहा है वीडियो। लेकिन किसी की औकात नहीं है, इस बाढ़ थाना की औकात नहीं है कि अनंत सिंह का नाम गुंडा रजिस्टर में दर्ज कर ले। प्रशासन को चाहिए कि वो निष्पक्ष होकर काम करे। अभी बिहार में वो निष्पक्षता नहीं देखने को मिल रही है पुलिस में। ये जो हथियार है एक प्रतिबंधित हथियार है, किसी व्यक्ति को इसका लाइसेंस नहीं मिलता है और कायदे से सुनील पांडे के घर पर बिहार पुलिस का रेड होना चाहिए था और AK-47 की बरामदगी होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि सत्ताधारी पार्टी का है सुनील पांडे, तो बिहार पुलिस की औकात नहीं है। दरोगा जी की बात तो छोड़ दीजिए, सीनियर IPS अधिकारियों की औकात नहीं है कि सुनील पांडे के ठिकानों पर किसी तरह की छापामारी करे। अनंत सिंह के खिलाफ क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में अपील बिहार सरकार ने की? 1.5 साल पहले आनंद मोहन जैसे खूनी को पलटू राम ने जेल से बाहर कर दिया। उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया क्योंकि पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को जेल से छोड़ देने पर राजपूत वोट बैंक में हमारी सेंधमारी हो जाएगी। तो पलटू राम कभी भूमिहार वोट बैंक के चक्कर में अनंत सिंह का जूता चमकाते हैं, कभी राजपूत वोट बैंक के चक्कर में आनंद मोहन के जूते चमकाते हैं। ये तो बड़ी शर्म की बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, RJD विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव को एक आरोप में फरार बताते हुए प्रशासन ने विधायक रीतलाल यादव के घर पर नोटिस चिपकाया है। इसी मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे, विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, जिस प्रकार से रीतलाल यादव के घर पर जो है इश्तेहार चिपकाया गया है प्रशासन के द्वारा, कैसे देखते हैं? देखिए, सबको मालूम है कि जो राजद का विधायक है दानापुर से रीतलाल यादव, वो एक बाहुबली है। मतलब उसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, आप कह सकते हैं रीतलाल यादव का। और ये तो बच्चा बच्चा जानता है। अब इसका जो भाई है पिंकू यादव, वो कोई उतना कुख्यात नहीं था, लेकिन अभी कुछ महीने पहले उसके बारे में ऐसी बातें आई कि उसने भी एम्स में गोलीबारी की, तो उस पर भी FIR हुआ। अब चूँकि वो भागा हुआ है तो पुलिस ने मतलब इश्तेहार चिपकाया है, जो होता है उसके बाद कुर्की की कार्रवाई होगी। तो बड़ी खुशी की बात है कि बिहार पुलिस इतनी जांबाज हो गई है कि अपराधियों पर एक्शन ले रही है। लेकिन इसमें एक राजनीतिक एंगल भी है। क्या राजनीतिक एंगल ये है कि रीतलाल यादव राजद का विधायक है, विपक्षी पार्टी का है, इसलिए बिहार पुलिस को इतना जोश आ गया उसके भाई को पकड़ने में। यही बिहार पुलिस अनंत सिंह के सामने भींगी बिल्ली बन जाती है। मैं दर्शकों को ये तस्वीर दिखाता हूँ। ये हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम और ये माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। और अभी 2-2.5 महीने पहले पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया और ये 5 साल से बेऊर जेल में बंद था, ये बाहर आ गया है। तो कायदे से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील होनी चाहिए थी, लेकिन पलटू राम खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए कोई अपील नहीं की गई। और अनंत सिंह का इतना मतलब अभी आप कह सकते हैं मनोबल बढ़ा हुआ। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैं भी अपने फ़ोन पर देख रहा था। उसमें किसी को फ़ोन करके किसी वार्ड पार्षद या इसको मतलब मारपीट की वो धमकी दे रहा है और बाकायदा उसका मतलब मोबाइल उसका वो वायरल हो रहा है वीडियो। लेकिन किसी की औकात नहीं है, इस बाढ़ थाना की औकात नहीं है कि अनंत सिंह का नाम गुंडा रजिस्टर में दर्ज कर ले। और मुख्यमंत्री जो है पलटू राम, जो कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, वो अनंत सिंह के गांव बार बार दौड़ दौड़ के जाते हैं, अनंत सिंह के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, रीतलाल यादव के भाई ने यदि गुंडागर्दी की है तो उसको पकड़ो, लेकिन निष्पक्ष होकर पकड़ो। ऐसा नहीं कि जो लोग कई तरफ फरार चल रहे हैं। 22 अगस्त को ही घटना हुई थी, तब से जो है उसके भाई फरार चल रहे हैं और अंत में प्रशासन को ये कदम उठाना पड़ा। बिल्कुल, तो फरार हैं तो प्रशासन कदम उठाना चाहिए, उसका मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन प्रशासन को चाहिए कि वो निष्पक्ष होकर काम करे। अभी बिहार में वो निष्पक्षता नहीं देखने को मिल रही है पुलिस में। मैं एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। ये भाजपा का वरिष्ठ नेता है सुनील पांडे, अभी 1-2 महीने पहले भाजपा में शामिल हुआ है। इसका बेटा तराड़ी से भाजपा का उम्मीदवार है, विशाल प्रशांत। अब इस तस्वीर को दर्शक ध्यान से देखें। सुनील पांडे जो है AK-47 राइफल लिए खड़ा है। ये जो हथियार है एक प्रतिबंधित हथियार है, किसी व्यक्ति को इसका लाइसेंस नहीं मिलता है और कायदे से सुनील पांडे के घर पर बिहार पुलिस का रेड होना चाहिए था और AK-47 की बरामदगी होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि सत्ताधारी पार्टी का है सुनील पांडे, तो बिहार पुलिस की औकात नहीं है। दरोगा जी की बात तो छोड़ दीजिए,
सीनियर आईपीएस अधिकारियों की औकात नहीं है कि सुनील पांडे के ठिकानों पर किसी तरह की छापामारी करे। लेकिन तो ये सबसे गलत मैसेज जाता है। ऐसा लगता है कि पुलिस जो है वो सत्ताधारी पार्टी का पालतू कुत्ता बन के काम कर रही है। आप जो कह रहे हैं सत्ताधारी पार्टी के बारे में कि उसको कहीं कहीं बचाव कर रहे हैं, ऐसे में अगर बात हम करें मनोरमा देवी की, मनोरमा देवी को लेकर के बीते दिनों आपने खबर सुना होगा कि उसके घर भी छापेमारी हुई थी। तो ऐसे में वो भी तो जेडीयू के ही हैं, लेकिन उस पर भी छापेमारी हुई थी ना? नहीं, वो तो केंद्रीय एजेंसी ने की थी ना, एनआईए ने की थी ना जी। जिसकी आप बात कर रहे हैं मनोरमा देवी की, जो अभी बेलागंज से जदयू की प्रत्याशी है, खूंखार अपराधी बिंदी यादव की पत्नी है, उसके ठिकानों पर बिहार पुलिस ने रेड नहीं की थी। वो रेड किया था एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, जो केंद्र सरकार की एजेंसी है, गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। अगर वो भी पलटू के अधीन रहती तो वो भी रेड नहीं होता। जी, आपको लग रहा है कि इन लोगों को संरक्षण प्राप्त है? लग क्या रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। अनंत सिंह के खिलाफ क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में अपील बिहार सरकार ने की? 1.5 साल पहले आनंद मोहन जैसे खूनी को पलटू राम ने जेल से बाहर कर दिया। उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, क्योंकि पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को जेल से छोड़ देने पर राजपूत वोट बैंक में हमारी संधमारी हो जाएगी। तो पलटू राम कभी भूमिहार वोट बैंक के चक्कर में अनंत सिंह का जूता चमकाते हैं, कभी राजपूत वोट बैंक के चक्कर में आनंद मोहन के जूते चमकाते हैं। ये तो बड़ी शर्म की बात है। जी, क्या लगता है जिस प्रकार से रीतलाल यादव के घर पर जो नोटिस चिपकाया गया है, आगे अब क्या हो सकती है? मुझे लगता है वो 3-4 दिन के अंदर जो भी पिंकू यादव है ना, वो कोर्ट में जाके आत्मसमर्पण कर देगा, सरेंडर कर देगा, जेल चला जाएगा। इस दबाव में वो देखिएगा 3-4 दिन में वो सरेंडर करके जेल चला जाएगा। क्या कुर्की जब्ती भी हो सकती है उस घर की? मुझे लगता है कुर्की के हो तो सकती है, लेकिन यदि सरेंडर नहीं करे, लेकिन मुझे लगता है कुर्की के पहले वो सरेंडर कर देगा। जी, और क्या क्या उपाय है इनके पास? अभी तो यही उपाय है कि पहले उसको इश्तेहार से फरार घोषित किया गया, इस पर भी नहीं हाजिर होता है तो कुर्की होगी, उसकी जो चल संपत्ति है उसको थाना वाले उठा के ले जाएंगे मालखाना में। जब वो सरेंडर करेगा तब कुर्की की संपत्ति लौटाई जाएगी। लेकिन मुझे जितनी समझ है, मुझे लगता है कि ये कुर्की होने के पहले 1-2 रोज में आत्मसमर्पण कर देगा। रीतलाल यादव का निर्दोष बता रहे हैं अपने भाई को, कह रहे कि वो निर्दोष हैं। खैर वो तो भाईचारा है। रीतलाल यादव के भाई हैं तो वो तो अपना भाईचारा निभा रहे हैं। रीतलाल यादव तो कहेंगे ही कि वो निर्दोष है, वो तो खुद को भी संत ही बताएंगे। ऐसी बात नहीं है, उससे तो गोलीबारी की ही होगी, ये मैं नहीं कह रहा कि उसने नहीं की होगी, लेकिन पुलिस को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। जी, देखिए, हमारे से बातचीत करते हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी, जिसे हमने कई सारे सवाल किए जिस प्रकार से रीतलाल यादव के जो भाई है पिंकू यादव, उसको एक आरोप में फरार होने की वजह से उसको लेकर के इश्तेहार चिपकाया गया है, और अब कहा जा रहा है कि उस घर की कुर्की जब्ती भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले जो है अगर वो सिलेंडर कर देते हैं तो हो सकता है उसका बचाव हो जाए। क्या कुछ कर दे, तमाम चीज़ को लेकर के आप सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।